सर्दी पड़ती, लेकिन ये कौन सा जानवर लाए? क्या ये दूध देता है? नहीं, दूध नहीं, तेज दौड़ता है, इधर उधर ले चलता है। नाम क्या है इसका? घोड़ा। घोड़ा। एक पैर भीग गया। इस नीचे कपड़े को रंग दो, दीवार पे लगा लो, ले लो। 8 गुनी गेहूं के बदले 3 गुनी नील लेंगे। नहीं नहीं, 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकता। नहीं नहीं, 10 नहीं, 8 गुनी। अरे पहले गुण तो देख। उच्च दर्जे का बीज, सही समय बुआई, कटाई, नारा नदी के जल और आमली गांव के प्रेम से सिंचाई, ये गुण है इस नील में, इसलिए 10 गुनी गेहूं से कम नहीं ले सकता। सुन, जो दे रहे हैं वो ले ले। बाजार ढीला है इस बार, वो कहीं और सौदा पटा लेंगे। सरमन, याद है ना काका ने क्या कहा था? दामद गिराना। पर व्यापारी तो पहले से अधिक है, फिर बाजार ढीला क्यों? व्यापारी कम दाम का फायदा उठाने आए हैं। सिंधु नदी पर जो बांध बनाया गया है, उसी का असर सारी भूमि पर पड़ रहा है। बांध? अरे रुको रुको रुको, हो जो 8 में सौदा पक्का कर ले। ठीक। शुक्र है तेरा। मैं लोथार, मोहनजोदारो का रखवाल। सरमन, हो जो लोथार। और सरफिरे जकीरों को अपनी शाल दी तूने, यहाँ ऐसा कोई ना करता। हम कोट डीजे के बुनकर हैं। सिंधु नदी ने अपनी धारा बदल दी। हमारा गांव, गली कूचे छापर नष्ट हो गए। अब खाने को अन्न नहीं, बुना कपड़ा भी बह गया। ये मूंजा है, विराट सभा के प्रधान महम का बेटा। और कुछ कथा दागा, बस यही जमा पूंजी है पूरे गांव की। 4 लाख वर्द मिल जाए तो हमारे गांव का अगली खेती तक गुजारा हो जाएगा। देख बुनकर, तेरे कपड़े के लिए सिर्फ ही 2 लाख वरद दूंगा। 4 की चाह है तो कोट दीजी की एक एक नारी को रोज चांद उगते ही मेरे कुचे की राह दिखानी होगी। ए धनी, अपने बॉल वापस ले वरना। सामग्री का मोल 4 लाख वरद है, जो स्वीकार नहीं तो सौदा नहीं। हमाल खोर, कौन है तू? पता है मैं कौन हूं? मैं कौन, तू कौन, कोई मायने नहीं। लेन देन का एक ही नियम है, खरा सौदा। यहां खरा वही जो मैं कहूं। 4 लाख वरद, ना एक कम ना एक अधिक, वरना सौदा रद्द समझो। ये जंगल क्यों लगा रखा है? सब व्यापारी अपने स्थान पे लौट जाओ। चलो जाओ। 2 लाख वरद में सौदा पटा मानो, यानी बहस के आदि नहीं। परदेसी व्यापारी को माफी दे, मोहनजोदारो के नियमों से अनजान है। 2 लाख वरद, सामग्री पीछे बैलगाड़ी में रख दो। एक पहर बीत गया। जान छूटी, अब जो किया और फिर मत दोहराना। अगली बार कदाचित बचा ना पाऊं। याद रख, ये तेरा नगर नहीं। मैं भी किसान हूं, फसल उगाने में जो कष्ट लगता है मैं जानता हूं। और ऊपर से उसने कोट डीजी की स्त्रियों के सौदे की बात की, मैं चुप कैसे रहता? हाथ में सामग्री का नहीं, रहन बसर का सौदा होता है। खड़े नहीं पेट भरते हैं। काका सही कहता है, इस नगर में लोभ लालच बसते हैं। हो जो सामान समेट, जहां हवा में खोट की बू हो वहां सांस नहीं ले सकता मैं। हम लौटेंगे, हम भी लौट जाए। जेबू बेल बिना अमरी लौटे तो काका हल पे मुझे जोत देंगे। कुछ देर सांस ले ले सरमन, कदाचित हवा बदल जाए। अरे जुनू इधर आ, वो देख। हाँ ना,
वो चानी है, हमारे पुजारी की बेटी। खालिक उसके आगे सर क्यों झुका रहा है? सिंधु माँ की कृपा का प्रतीक है वो। कहते हैं चानी का जन्म मोहनजोदारो के नए सूरज का संकेत है। नया सूरज? चानी, वो देख। क्षमा मांगो जुनू से। जाने दे चानी। कान में बात नहीं पड़ी, मांगो क्षमा। नहीं तो हम तुझे मेंढक बना देंगे। मेंढक? अंतिम चेतावनी दे रहे हैं हम। जो क्षमा नहीं मांगोगे तो तुझे मेंढक बना देंगे। लगता है ये परदेसी है। नवलोकिनी की बोल कभी असत नहीं होती। वो कुछ भी कर सकती है, उस पर सिंधु माँ का वरदान है। क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। लगता है सिंधु माँ की कृपा में बहुत तेज है। मैं नहीं जानती थी कि तू सच में मानव को मेंढक बना सकती है। हमारे कहने से बादल पानी बरसाते हैं क्या? हम तो बस उसे डरा रहे थे। डर तुम गई। अब घूरना बंद कर। सामान समेत। जहाँ हवा में खोट की बू हो वहां सांस नहीं ले सकता मैं। तो सही कह रहा था सरमन, हम सामान समेट लेते हैं, हम आमरी लौटेंगे। चले सरमन, या अचानक मोहनजोदारो की हवा महकने लगी, चमक लो। चल प्रधान महम सभी व्यापारियों का मोहनजोदारो के बाजार में स्वागत करता है। महम की शुभेच्छा है कि व्यापार में बढ़ोतरी हो और मोहनजोदारो सारी सिंधु भूमि का सबसे महाकाय नगर बने। प्रमुख जन, 15 बरसात पहले मैंने मोहनजोदारो को जो वचन दिया था वो पूरा हो गया। हड़प्पा ने हमें अपनी एड़ी तले दबा कर रखा था। सारी सिंधु भूमि में जहां कभी व्यापार के लिए सिर्फ ही हड़प्पा का नाम लिया जाता था, आज हर एक व्यापारी मोहनजोदारो में आता है। अब वो सूरज दूर नहीं जब मैं हड़प्पा का नाश करूंगा। ये विराट सभा तेरे नियमों से सहमत नहीं है महम। हड़प्पा के नाश का कारण जो हो सो हो, पर मोहनजोदारो के विनाश का कारण तू होगा महम। हड़प्पा की पराजय से क्या इस नगर के वासियों की उन्नति हुई? नहीं। सिंधु पर बांध बनने से क्या हमारी उपज में बढ़ोतरी हुई? नहीं। निचले नगर की सड़कें और दीवारें ढह रही हैं, क्या उनकी दुरुस्ती हुई? नहीं। निचले नगर के सुधार के लिए साधन चाहिए जो हमारे पास नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि नगरवासियों से और अधिक कर वसूल किया जाए। प्रधान महम, 15 बरसात तेरे हर किए का परिणाम नगरवासियों ने सहा। प्रमुख जन, अन्याय का विरोध करना ही न्याय करना होता है। तुम चुप हो क्योंकि तुम महम का सत्य नहीं जानते कि ये हड़प्पा छोड़ने पर मजबूर क्यों हो गया था। असत है किसान प्रमुख, याद रख, प्रधान महम का अनादर करने का दंड एक ही है। जो कर बढ़ाने के पक्ष में है वो हाथ उठाओ, जो विरुद्ध है वो मुट्ठी दिखाओ। खड़क प्रमुख, लखपाल प्रमुख,
कला प्रमुख, कुम्हार प्रमुख, मछुआर प्रमुख, ईटकार प्रमुख, माणिककार प्रमुख, चरवाह प्रमुख, जमींदार प्रमुख, बुनकर प्रमुख, अंग्रेज प्रमुख, व्यापार प्रमुख, किसान प्रमुख। कर बढ़ाया जाएगा। सभा का समापन हुआ। किसान प्रमुख, हमारे संवाद का अंत नहीं हुआ अभी। बोल, अब क्या शेष है प्रधान? ऐसा क्या जानता है तू जिससे बाकी के प्रमुख अनजान है? तुझे हड़प्पा की विराट सभा से बर्खास्त करने का असल कारण? सभी प्रमुख गणों को सूचित किया जाता है कि व्यापारिक प्रमुख महाम ने विराट सभा की अनुमति के बिना सुमेर वासियों के साथ शीशम के पेड़ों की तस्करी की। बदले में हम सबको लाभ मिला। इस अपराध के दंड रूप महाम को हड़प्पा की सीमा से पार जाने का आदेश दिया जाता है। उस दिन मैंने ठान ली कि मैं अपने अपमान का बदला लूंगा और हड़प्पा को उद्ध्वस्त करके रहूंगा। हड़प्पा से उधर। मोहनजोदारो में सिर्फ ही मैं निर्णय लेता हूं कौन जिएगा कौन मरेगा, और तू नहीं जिएगा। मरण का कोई साथी नहीं होता किसान प्रमुख। अब विरोध नहीं कर पाएगा तू किसी भी सभा में। नगर संगीत का प्रारंभ हो। पुजारी का घर उच्च नगर में। हाँ। तू हमें लेकर जा सकता है वहां? नहीं सरवन, निचले नगरवासियों को वहां जाने की रोक है। जिनके पास तांबे की मुहीर हो सिर्फ ही उनको उच्च नगर जाने की अनुमति है। ये मुहीर ठीक? ये मुहीर तेरे पास कैसे? क्या करे सलमान? यादें काका ने कहा था कि जब जीवन मरण का सवाल हो। जीवन मरण का सवाल हो जो उसे ढूंढना है मुझे। उच्च नगर वासियों जैसे दिखने का प्रयास करो। आज इतना समय क्यों लग रहा है? ठीक।
है जैसे हम किसी दूसरे नगर में आए हों। वो भूरे रंग की पोशाक में है उसका बाबा, जो पुजारी है। आंखें भर ली, मन गुटर को गा लिया, तो अब लौट चले। लख थोरा, तुम हो कौन? जानी तू ठीक? लख थोरा, मेरी बेटी को बचाया। तूने साहस से काम लिया। नाम क्या है? तू यहां का नहीं लगता। सरमन नाम है मेरा। नील का किसान हूं, आमरी से आया हूं। कदाचित तेरा यहां होना सिंधु मां की इच्छा थी। अब पलट के मत देखना। मैं क्यों पलट के देखूं? लेकिन वो पलटे तो कहना। वो मोहनजोदारो की नवलोकिनी, तू अमेरिका बावला किसान। जो चांद सूरज साथ हो गए तो पलटेगी वो। अद्भुत नगर है, यहाँ चांद सूरज का भी भरोसा नहीं। एक गुनी सुरन के बदले एक गुनी नील। सरमन, एक गुनी सुरन ठीक? सरमन, तू यहाँ खुली आंख से पीने देख रहा है, वहाँ व्यापारी निकला जा रहा है। आज आखिरी दिन है, सौदे भी तो पूरे करने हैं। प्रेम नाम का रोग, क्या करे, सियाने कोई बोधा बना देता है। खोजो, मुझे पूजा स्थल जाना होगा। क्यों? पूजा स्थल के आंगन में धुलाई सफाई का काम मिला है। काम तो है,
जाने को बिना देखे मोहनजोदारो छोड़ूंगा नहीं। ये सिंधु माँ की सवारी है। इसी पर बैठ सिंधु माँ सारी भूमि पे दृष्टि बनाए रखती है। आज लोग हिक्सिंघा का नाम मात्र जानते हैं, मगर हिक्सिंघा को जिसने देखा हो ऐसा कोई जीवित नहीं। ये जानवर मेरे सपने में आया था, नदी के तट पर खड़ा हुआ, ऐसे जैसे कि मेरी राह दिख रहा हो। और ये मोहिर पुजारी, इसका अर्थ क्या है? ये हिक्सिंघा, ये मोहिर तेरे पास कहां से आई? मेरे काका ने दी, मेरी रक्षा के लिए। तेरा काका? क्या नाम है उसका? दुर्जन। और तेरा बाबा वो कहां है? कई बरसात बीती, रोग के कारण माँ बाबा दोनों देह छोड़ गए। शुजन नाम था उसका। उसे बाहर सुमेर से क्या लाया है श्वेतगान? मकतूता शिकरा। मुझा वार कर इस पत्थर पर। इस पर? अद्भुत। तांबे की तलवार है ये। सोन तैयार है मां? बस कुछ और सूरज श्वेतगान। नदी तल की खुदाई पूरी हो जाए, फिर जो तय हुआ है उतना सोन तुझे मिल जाएगा। मेरी कश्तियां धोलावीरा के तट पे तेरी सामग्री समेत तैयार खड़ी है। अब कितने सूरज और ठहरना होगा? मैं 20 बरसात से प्रतीक्षा कर रहा हूं श्वेतगान। विश्वास कर, जितनी आवश्यकता तुझे इस पीले धातु की है उससे अधिक मुझे तेरे इन शस्त्रों की है। प्रतीक्षा तो करनी होगी तुझे इसके लिए। ठीक, शुक्र है। अब सिंधु मां का पूजन होगा। ऐसा उत्सव तूने सुमेर में नहीं देखा होगा। पूरन चांद के इस अवसर पे आज नए संगी अपनी संगनियों को चुनेंगे और फिर नवलोकिनी चानी सिंधु मां की मूरत को महास्नान कुंड में विसर्जित करेंगे। इस रीति से सिंधु मां की कृपाएं नए संगियों पे और इस नगर में बनी रहे।
मन में जो सवाल है आज उसका उत्तर मैं लेकर ही रहूंगा। कैसे सवाल? जब आमरी से निकला था तो नहीं जानता था कि रास्ता मुझे कहां ले जाएगा, पर आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरा हर कदम मुझे तेरी ओर ला रहा था। तू मेरी संगनी है जानी, क्या तेरा मन भी यही कहता है? हाँ। जानी, जानी, हम वस्त्र बदल रहे हैं। ठीक, कुछ सवाल करने थे तुझसे। हम सुन रहे हैं। बाजार में बिना मुकुट के क्यों फिर रही थी तू? कौन संग था तेरे? तेरे सवालों का अर्थ क्या है मुंजा? हमारे संग जुनू थी। तेरे वस्त्र तो यहां रखे हैं। हाँ? तेरे वस्त्र तो यहां रखे हैं। जानते हैं और लाज की सीमा समझते हैं। तू जा तो हम बाहर आए। ठीक। तेरा साहस कैसे हुआ मुझे यूं? किसी के भोलेपन का इस तरह लाभ उठाता है कोई? लाभ? मैंने तेरा लाभ उठाया? हिरन सी आंखों से निहारी थी मुझे, और क्या करता मैं? हाँ, गुस्से से देख रही थी मैं। भूल गई, बड़ी नटखट है तेरी आंखें, चाहती कुछ है कहती कुछ है। अब जान पड़ा कोई लाभ उठाता तो कैसा लगता है? नहीं जान पड़ा, फिर से बता। नहीं, ये सही नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? ये उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है जानी? हमारा मेल नहीं हो सकता सरमन, सब पहले से ही तय है। क्या तय है जानी? यही कि मैं मुंजा की संगनी बनूंगी। मुंजा की संगनी? ये कब तय हुआ? जब जन्म हुआ मेरा। जिस बच्चे के जन्म लेते ही उसकी माँ देह छोड़ दे, मोहिंजोदारो में उसे साया कहते हैं। मेरा मुख देखे बिना ही सब लौट गए। तभी विराट सभा का बुद्धिमान आ पहुंचा। ये कन्या सिंधु मां की कृपा है। ये मोहनजोदारो की नवलोकिनी है। इस महानगर का भविष्य इसके चुनाव पर निर्भर है। एक समय आएगा जब तेरी ये कन्या नया सूरज लाएगी। जब मोहम को पता चला कि मुझ पे सिंधु माँ की कृपा है, तो वो और उसकी संगनी ढोल मंजीरे लेकर मेरे घर आए और उसने उच्च नगर के सभी बड़ों के सामने घोषित कर दिया कि मैं बड़ी होकर मुंजा की संगनी बनूंगी। ये मेल तय है सरमन, इसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो बदली ना जा सके। सरमन। जानी, जा। जानी,
मुंजा को पता चला तो? प्रधान महम! पूजा स्थल में तेरा स्वागत है प्रधान। चांद पूजन उत्सव समाप्त हो गया है पुजारी। समय आ गया जब तू अपना वचन निभाए। माम कुछ बरसात और बीत जाए तो अभी कच्चे मन की है चांद। चलन लक्षण तो कच्चा नहीं लगता तेरी कन्या का। उसकी नई संगत की अफवाह सुनाई दे रही। अब एक सूरज देर करना भी अधिक है। माम बस कुछ समय और, मैं चांदी से बात कर। याचिका नहीं, यह आदेश है पुजारी। और मेरा आदेश न मानने का परिणाम जानता है तू। जो तू चांदी का बाबा ना होता। तैयारी आरंभ कर। 2 सूरज बाद चानी और मूंजा का मेल होगा। चानी, तुझे देखकर मुझे मेरे लगन का दिन याद आ गया। तेरे बिन बोले मैं जानती हूं कि मूंजा तेरी पसंद नहीं। मैं माहम की संगनी सही, पर मेरे होने ना होने से किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मगर मैं जानती सब हूं चानी, मेरा बेटा उसके बाबा की तरह थोड़ा खुरदुरा है। मगर मैं बहुत खुश हूं क्योंकि तेरा साथ हो तो कदाचित मेरा बेटा सुधर जाए। तू उसकी संगनी बने। जूनू, तू चानी के संग रहना। जब लगन रीति का समय आएगा मैं उसे लेने आऊंगी। मोहनजोदारो वासियों, मूंजा और चानी के मेल से एक नया सूरज आएगा। और इसलिए मेरा निर्णय है कि मूंजा अगला प्रधान बनेगा और मोहनजोदारो की नई प्रथा का आरंभ होगा। चानी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू मूंजा की संगनी क्यों बनने जा रही है जब तू उसे प्रेम नहीं करती? मुझे मेरा संगी चुनने की छूट नहीं है सरमन। मैं सिर्फ ही बाबा का वचन निभा रही हूँ। नहीं चानी, तेरे बाबा का वचन नहीं, महम का आदेश निभा रही है तू। संगी बनते हैं कोई सौदे से नहीं, मन के मेल से। और तेरे मन ने मूंजा को नहीं चुना। तू नहीं समझा सरमन। मूंजा और मेरे मेल के कारण कदाचित मोहनजोदारो के सारे दुखों का अंत हो जाए। कदाचित यही नया सूरज हो जिसकी सबको चाह है। चानी, तू ये क्या तू सच में सोच रही कि तू महम की पुत्रवधू बन के इस नगर को बचा पाएगी? वो सिर्फ ही तेरा उपयोग कर रहा है। और जिस मेल से महम ताकतवर बन जाए उससे नया सूरज का प्रारंभ कैसे हो सकता है? तू महम से मत डर चानी, मैं हूं ना तेरे साथ। चानी, जल्दी कर, समय निकला जा रहा है। महम ना सुनने का आदी नहीं है और आज तक जिन्होंने विरोध